अब हम देखेंगे इसी प्रश्न को कौन से विधि से हल करेंगे जी? तीनों विधि सीखना है? नहीं सीखना है? सीखना है ना। जब भी एग्जाम में पूछेगा ऐसा प्रश्न है ना, समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। मतलब आप आंख बंद करके प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, ये तीनों विधि में से किसी भी विधि में हल करना। समझ में आ रहा है ना? 4 नंबर का प्रश्न पूछेगा। समझ में आ रहा है ना? कितने नंबर का? 4 नंबर का। समझ में आया? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन सा विधि? विलोपन विधि। ठीक है, समीकरण क्या था जी? x धन y बराबर 6। ठीक है, क्वेश्चन था क्या? x धन y बराबर 6 और दूसरा क्या था जी समीकरण? क्या था? x बराबर y धन 2, ये था। ठीक है, हल x धन y बराबर 6। अब इसको हमको सही रूप में लिखना है ना। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर y धन 2, या फिर इसको हम आगे हल करते हैं, एक पक्ष में कर देते हैं चर राशि को, x ऋण y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, हमको कौन से विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। कौन से? विलोपन विधि से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो विलोपन विधि में कैसे हल करना है ये ट्रिक हम यहां पर सीखेंगे। ठीक है, तो देखो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखो क्या करना है जी? सबसे पहले देखो, विलोपन का मतलब क्या हो गया? किसी एक पद को क्या करना? विलोपन यानी कि लुप्त करना। क्या करना? लुप्त करना। समझ में आ रहा है ना? किसी एक पद को ऐसे विलुप्त करेंगे कि वो वहां नहीं दिखेगा, x या y में। ठीक है, x या y दोनों में से कोई एक चर को क्या करेंगे? विलुप्त कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को देखो, ये दोनों का चिन्ह क्या है? देखो, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। दो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर जी? जोड़ने पर। अगर हम दोनों समीकरण को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो क्या x और y में दोनों में कोई एक पद विलुप्त होगा या नहीं होगा? ये देखने आगे मिलेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 क्या है? x धन y बराबर 6 और समीकरण 2 क्या है? x ऋण y बराबर क्या है? 2 है। ठीक है, जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है ना? जोड़ना है मतलब धन चिन्ह लगता है, सामने में लगेगा ना। देखो, जोड़ रहे हैं तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा ना। अगर घटाने का होता तो क्या होता? ये धन वाला ऋण होता, ऋण वाला धन हो जाता। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो हम यहां क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। जोड़ रहे हैं तो देखो, ये इसके सामने कुछ नहीं मतलब, इसके सामने कुछ नहीं मतलब, है ना। तो ये क्या हो जाएगा जी? x x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x होगा। ये क्या है? एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। क्या हो जाएगा? एक में एक y में एक y घटा दोगे तो 0 हो जाएगा। होगा? कट गया, बराबर। दूसरे तरफ 6 और 2 कितना होगा जी? 8। जोड़ दिए, जुड़ गया ना। अब क्या हो जाएगा जी? आगे क्या करोगे? अब देखो, x और 2 के बीच में क्या हुआ है? गुणा हुआ है। दूसरे पक्ष में 2 को ले जाएंगे तो
भाग करेगा, है ना। x बराबर 8/2 होगा ना। 2 एकम 2 चौक, x का मान कितना आया जी? x बराबर 4। समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना। विलोपन विधि में क्या करना है? दोनों समीकरण को जोड़ोगे या घटाओगे। यहां क्या है, y का जो दोनों समीकरण में y का जो चिन्ह है असमान था, एक धनात्मक था एक ऋणात्मक था, इसलिए हम जोड़ दिए। ठीक है। अब क्या करेंगे जी? किसका मान ज्ञात हो गया हमको? x का मान ज्ञात हो गया ना यहां। अब हमको y का मान ज्ञात करना है। आप समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, इसके पूर्व वाला प्रतिस्थापन विधि में तीनों समीकरण में रखे, मान उतना ही आया ना। तो यहां पर भी आप दोनों में से आंख बंद करके किसी में भी मान रख देना। कौन सा? x का मान, तो मान उतना ही आएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। इसके पहले भी इसी समीकरण को हल किए थे ना प्रतिस्थापन में। x का मान 4 आया था, नहीं आया था? आ गया था, 4 ही आया था। अच्छा से याद करो, 4 आया था ना। तो अब y का मान वहां से क्या ज्ञात किए थे जी? 2 ज्ञात किए थे। क्या 2 आएगा कि नहीं आएगा? है ना। देखते हैं आगे। ठीक, समीकरण 1 में है ना x बराबर 4 रखने पर, आप समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में भी रखो, दोनों समीकरण में मान उतना ही आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख रहे हैं हम, है ना। लेकिन ये जो मान है ना, कभी भी अगर संख्या बड़ा होगा, है ना, जैसे 5x 10x बट्टे वाला हो गया, कुछ भी हो गया ना, तो जो सरल लगता है ना समीकरण, है ना, उस समीकरण में मान रखना। समझ में आया ना। देखो बड़ा संख्या होगा यहां 5 10 15 20 25 ऐसा रहता ना, तो उसमें जोड़ने घटाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है ना। तो छोटा संख्या में मान रखना है, इस बात को याद रखो। समझ में आया? ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका समीकरण 1 क्या है? x धन y बराबर कितना है जी? 6। हमको वैसे देखा जाए तो 2 में रखना चाहिए था। समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं, रख देते हैं। x का मान कितना है जी? 4, तो x का मान 4 रख दिए धन y, ठीक है, बराबर 6। समझ में आया? 4 को क्या करेंगे हम? इधर ले जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा जी? ये धन वाला ऋण हो जाएगा, 6 ऋण 4। ठीक है, y का मान कितना आया? 6 में 4 घटाओगे तो 2 आया, नहीं आया? आ गया ना। आप समीकरण 2 में भी रखोगे। अगर हम यदि समीकरण 2 में मान रखते हैं, है ना, किसमें? 2 में मान रखते हैं, तो क्या 2 आएगा कि नहीं आएगा? मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज बता रहा हूं। समझ में आ रहा है ना। आप किसी भी समीकरण में रखो, मान उतना ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो पहला अचर संख्या का मान ज्ञात होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। यहां तक यदि आप ज्ञात कर लिए तो दूसरा मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अगर समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा जी? समीकरण 2 है x ऋण y बराबर 2। ठीक है, x का मान क्या है? 4 आया है, 4 रख दिए, तो y का मान 2, तो क्या हो जाएगा? ऋण y बराबर इधर है 2, ये 4 है ना, 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा जी? धन वाला ऋण हो जाएगा, ऋण 4 ऋण y बराबर ऋण 2 आया, ऋण से ऋण कटा, y बराबर 2 आया ना कि नहीं आया? आ गया। अतः क्या हो जाएगा? x बराबर 4 y बराबर 2, यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया। फटाफट, अब कॉपी करने की जरूरत नहीं है, करना है कर लो, क्योंकि ट्रिक है ना।